कल 28 मार्च 2025 की एक दुखद घटना रायगढ़ में घटी है। मैं उसकी सही जानकारी आप तक दे रहा हूं। अभी तक वहां जितने चैनल हैं वहां मिलकर सिर्फ झूठ परोस रहे हैं और समाज को आपस में लड़वा रहे हैं, ये मैं देखता रहा हूं। इसलिए ओरिजिनल रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपके पास तथ्य को पेश कर रहा हूं। घटना ग्राम भाटनपाली की है, ये रायगढ़ में है और जूट मिल थाना इसका पड़ता है। रायगढ़ से करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पे अपनी खुद की जमीन पर एक निर्मल सारथी नाम का अपने दो बेटों के साथ वहां पे रहता है। उसकी खुद की जमीन है। उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई और ये करीब 3 साल पहले की घटना है। उसका तबीयत काफ़ी बिगड़ने लग गई, काफ़ी इलाज कराया, झाड़ा फूंक करवाई और उसने उसको किसी बाबा ने बोला कि एक आप यहाँ कमरा बनाओ, उसमें रोज पूजा पाठ करो तो आप ठीक हो जाएंगे। उसने अपनी जमीन पे अपने खर्चे से एक कमरा बना लिया और कमरा में बना के वो 2-3 साल तक पूजा पाठ करता रहा। उसको कुछ फायदा नहीं हुआ। तब अचानक उसका संपर्क किसी एक पादरी के साथ आया। पादरी ने आकर के वहां पे दुआ कर दी और वो चला गया। बस इतनी घटना है। और एक बार दो बार और कोई वही पादरी आया, 2 बार उसके लिए प्रार्थना किया और अपने घर चला गया। इस प्रार्थना से वो जो निर्मल सारथी है वो ठीक हो गया। जब उसने ठीक हो गया तो उसका खुला प्लॉट बाजू में और पड़ा था, वहां पे उसने एक चर्च बनवा लिया। ये है एक्चुअली घटना। और जो मकान खाली पड़ा हुआ था उसका, उसमें ना तो किसी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई, ना किसी मंदिर का निर्माण हुआ। उसने एक कमरा अपने स्वयं के खर्चे से बनाया था। कल 28 मई को अपना जेसीबी लेकर के उस मकान को तोड़ करके अपना वहां पे आवास योजना के तहत अपना घर बनाने की प्रक्रिया कर रहा था। उतने में ही विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग आके तोड़फोड़ किए। ये सब आप टीवी पे यहाँ पे देखिए और आपको मैं वहाँ की उसकी जो ओरिजिनल रिकॉर्डिंग जो उसने मुझे रात में की थी वो भी मैं आपको सुना रहा हूँ। मैंने बोल दिया है वहाँ पे। अब देखो कब तक वकील भेजते, क्या करते हैं। अभी क्या स्थिति है? अभी तो वहाँ पर बहुत भीड़ था सर, हम लोग को जाने नहीं दिए, वो बजरंग दल वाले किसी को जाने नहीं दे रहे थे अंदर में। वो एक्चुअल कहानी क्या है यार, वो मैं भी ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। वो जो वो निर्मल कर बनवा रहा था ना। हाँ, निर्मल सारथी बना रहा था पहले ये में था तो पूजा जी। पाठ कर रहा था घर में तो। जी। तो फिर बाद में फिर भी ठीक नहीं हुआ ना, तो जी। मंदिर भी नहीं बन पाया, अधूरा हो गया। हाँ हाँ। और ये फिर मसीह को चालू कर दिया दुआ प्रार्थना करने, 3 साल हो गया मसीह वो में आए उसको। हाँ, खुद ही वो किया ना, कोई गया तो नहीं हाँ, अपने खुद ही यहाँ किया, से? नहीं नहीं नहीं, खुद ही किया है। मेरे को हाँ भी वो लोग जब उनको कहा, उसका बहन से संदेश भी पहुंचा, तू तो हाँ सब कुछ कर चुका है, एक बार हाँ इसमें एक बार करके देख बोल के, तो फिर ये लोग हाँ। मेरे को बुलाए थे। अच्छा। मैं फिर जाकर उनको शिक्षा विक्षा दिया उनके घर में, फिर 3 साल से दुआ प्रार्थना करते आ रहे हैं। तो आप तो और वो अपनी मर्जी से वो अपना इसमें आया है, ईसाई धर्म मानता है बस। हाँ, अपने मर्जी से सर वो। हाँ। और अभी भी था। अच्छा, उसने जो है निर्मल कर है वो खुद ही तो उसने जैसे भी बुला के वो तोड़वाया है, कोई हाँ, दूसरी बात है? नहीं नहीं, वो खुद ही ना, मतलब अभी घर वर आया था उनके पास घर बनाने के लिए, हाँ आवास योजना के थ्रू में। तो हाँ। फिर आने वाला था, तो लोग गड्ढे वड्ढे खोद लिए थे बीम वगैरह के लिए। जी। तो रास्ता वास्ता करेंगे बोल के ना, वो फिर उसको गिराए सर, इतना 3 साल हो गया, इसको हाँ। भी अब क्या रखेंगे बोल के ना, वो लोग उसको जेसीबी ला करके उसको गिरा रहे थे। तो अच्छा। गिरा दिए, तो फिर वो बजरंग दल वाले ना और कुछ अरे सरदार भाई, वरदार तो थे जमीन उसकी वही तोड़ रहा है, तो तीसरे आदमी को, बजरंग दल को क्या आपत्ति हो गई उसमें? हाँ सर, हाँ, उसका कुछ भी नहीं हुआ था, उसमें मूर्ति भी नहीं रखा गया था, कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ अधूरा था। हाँ। चलिए अब करते हैं। अब कि यहाँ से मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैं आईजी साहब अब फोन नहीं उठा रहे हैं। मैं भी फोन किया था। वकील की मदद हमने कर दी है, हम लोग भी खुद यहाँ परेशान है तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, और आसपास के लोगों को फोन करिए, थोड़ा जाएं वहां पे, देखें क्या कर सकते हैं। क्या भाटनपाल ये कहाँ पे पड़ता है? तहसील कौन सी है? तहसील पुसौर है, भाटनपाली का। हाँ। जिला रायगढ़ पड़ता है। ये उड़ीसा रोड जो है आता है, नेशनल हाईवे 14 एंड उड़ीसा रोड, जी। उसी के बगल में है सर ये गांव। हाँ हाँ रायगढ़ से सिटी से कम से कम 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। हाँ। वो जो जूट मिल है भाई, उसी के हाँ पीछे है ना? हाँ, जूट मिल थाना पड़ता है, थाना जूट मिल हाँ है। हाँ। देखिए अब करिए क्या होगा। अब जो कुछ भी है कानूनी मदद जो है इधर से कर रहे हैं। वहाँ रायगढ़ में हमारा संगठन होने से अभी तक तो सब पहुंच गए रहते लोग, पर वहाँ हाँ संगठन नहीं है अपने अभी। तो हाँ, देखिए अब करते हैं कोशिश, जो कुछ बनेगा, है ना? ठीक है सर, हाँ। हाँ।
तो वकील वगैरह का व्यवस्था कैसे हो कर पाएगा तो रहा क्या? हूँ यार, अब यहाँ से बैठे रायपुर से जितना कुछ मेरे से बन रहा है मैं कर रहा हूँ। हाँ हाँ, तो देखिए अब करते हैं जो कुछ भी हो ठीक सकता है सर, बताइए सर। हाँ, है। ये है वास्तविक घटना वहाँ की जो हुई है। और दुखद बात यह है कि पुलिस टूट पड़ी, वहाँ के सारे, वहाँ पे हजारों की भीड़ पहुँच गई, उनको खूब मारे पीटे और उसको जाके थाने में बंद कर दिया। रात भर उसको पुलिस में बंद करके रखा हुआ है, उसकी ना कोई सुनवाई हो रही है ना कोई बातचीत हो रही है। ये हमारा कानून व्यवस्था है और अभी तक उसको उन लोगों ने कोर्ट में भी पेश नहीं किया है। पर सवाल यह है क्या अपराध है उसका, क्या उपचार ढूंढना अपने शरीर के लिए एक अपराध हो गया है छत्तीसगढ़ में? वो सिर्फ अपना पूजा इससे ठीक होता है ऐसा है क्या? बैगा के पास नहीं जा सकता, किसी सैफी बाबा के पास नहीं जा सकता, किसी मजार में नहीं जा सकता, किसी चर्च में प्रार्थना नहीं करा सकता, वो ठीक नहीं करा सकता है अपने आप को? ये बहुत बड़े सवाल है। और दुख की बात ये हो रही है कि जो लोग चढ़ करके आज चर्च को तोड़ रहे हैं और क्रूस को, बहुत अनभिज्ञ लोग हैं। और पहले यजुर्वेद का 8वां अध्याय को पढ़ ले जिसमें ईसा मसीह को एक अवतार बताया है राम के बाद का, और विश्वास नहीं है तो भविष्य पुराण पढ़ ले, तो आपके हिंदू धर्म से कोई ईसा मसीह दूर नहीं है, उसको आप अपमानित कर रहे हो। खैर, सबको अपना जवाब देना है। आप लोग खूब चर्च तोड़िए, जितना मरना है करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सच्चाई है वो सच्चाई ही रहती है। और बहुत दुख होता है कि एक बुजुर्ग आदमी जो अपने आप को किसी संगठन का अध्यक्ष बता रहा है, अग्रवाल बता रहे हैं, और दुनिया भर की अपने आप को वो बयान दे रहे हैं। ये उम्र और समय है अध्यात्म की तरफ जाने का, ये समय है समाजों को जोड़ने मिलाने का, प्रेम मोहब्बत बांटने का। वो वहां पे लड़ाने के लिए लगे हुए हैं। किस किस्म का धर्म फैला रहे हैं? हम कुछ नहीं कर सकते, हम बहुत कमजोर हैं। आप खूब मारिए पीटिए, हो सकता है मेरे इस वीडियो के बाद आके फिर मेरे पे गले पे आप लोग तलवार रख दे, सब आपके पास है। पर हम विश्वास रखते हैं कि इस दुनिया के बाद भी कहीं ना कहीं न्याय होता है। हम उस न्याय की तैयारी में हैं। और आम जनता से भी मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि परमेश्वर से डरिए, भगवान से डरिए, अपने राम से भी डरिए। राम भगवान होते तो इस किस्म से आज चर्च को नहीं तोड़ते। राम भगवान होते तो किसी धर्म को जाके गाली गलौज नहीं करते। आप लोग अगर राम के भक्त हैं तो उसकी भक्ति में लीन होइए, वेद पुराण पढ़िए, ज्ञान को संकलित करिए और समाजों में प्यार मोहब्बत और इंसानियत बांटिए। आप सबको जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।